जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेके आया हूं और संविधान से अनुच्छेदों को लेके, भागों को लेके जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और पसंद करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद। बार बार एग्जाम में आपके पूछ देता है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने तक है। ऑप्शन में 4 दे देता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो इन सब प्रश्नों पे वही चुनिंदा प्रश्न लाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो यहाँ समानता का अधिकार जो है ना, 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो है समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान में। ठीक है, कहां से? 14 से 18 तक। समानता, इक्वलिटी, समाज में सबको समान रूप से जो चीजें बनाई गई हैं वो आपका समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में। उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, उन टॉपिक पे कभी बाद में बात करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार से स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 में आपके अनुच्छेद में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपके ऊपर कोई शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार जो आपको दिए गए हैं वो संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के बीच हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह जो आपका है 25 से 28 के बीच है। और अगला संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 के बीच है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 31 से 35 के बीच का है। ठीक है, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ये 6 जो प्रश्न है, ये 1 नंबर हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हैं। अब भाग जो है ना, 22 भाग हैं संविधान के। ठीक है, तो 22 भाग तो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं। कुछ जो इंपॉर्टेंट भाग हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भागों को आप जरूर देख लें। चलिए यहां देखते हैं भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ मतलब केंद्र सरकार, और राज्य सरकार का जो क्षेत्र का वर्णन है, कहां कहां तक रहेगा, वो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। और भाग पूछ दे तो भाग 1 में है। ठीक है, चलिए भाग 2, नागरिकता से संबंधित जो भी आर्टिकल लिखे गए हैं वो भाग 2 में है। अनुच्छेद पूछ दे तो 5 से 11 के बीच में है। नागरिकता यानी जब आप भारत के नागरिक किस बेस पे रहेंगे और बाहरी लोग नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे। भाग 3, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको क्या क्या दिए गए हैं, भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछ दे तो 12 से 35 के बीच में है। अगला भाग 4, भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व है। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के किस भाग में है, भाग 4 में है। और यह अनुच्छेद पूछ दे तो 36 से 51 के बीच में है। ठीक, कभी कभी यहीं से एक और प्रश्न पूछता है, भाग 4 को एक बनाया गया है जिसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं कि देश के प्रति आपका मूल कर्तव्य क्या है, वो अनुच्छेद 36 से 51 क में है। ठीक है, यहाँ 51 जो है 36 से 51 है, और ये 51 क एक बनाया गया है, वहां पे आपके मूल कर्तव्य का वर्णन है। भाग 8, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। यानी जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसपे केंद्र सरकार का ज्यादा वर्चस्व रहता है, राज्य सरकार की शक्ति कम रहती है, उस केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन प्रशासन का किस में है, भाग 8 में है। अगला निर्वाचन यानी चुनाव प्रक्रिया का जो चीज है वो भाग 15 में है। अनुच्छेद पूछ दे तो 324 से 329 के बीच है। अगला भाग 17, राजभाषा। राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है भाग 17 में है। अनुच्छेद पूछ दे तो 343 से 351 के बीच में है। अगला भाग 18 में क्या भाई, आपात उपबंध है। आपात उपबंध मतलब जब देश में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाए, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन लागू करना हो, ठीक है, इस प्रकार से युद्ध की स्थिति हो तो देश में आपातकाल घोषित करना हो, राष्ट्रपति शासन हो, उन सब का वर्णन भाग 18 में है। अनुच्छेद पूछ दे तो 352 से 360 के बीच। अगला भाग 20,
भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है संविधान के किस भाग में है? 20 भाग में। अनुच्छेद पूछ दे तो 368 है।